जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि एनआरआई अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट के चार्जेस रिवाइज के ऊपर है। तो दोस्तों, वीडियो का लास्ट तक बनी रहेगा और समझिएगा कि ये चार्जेस क्या क्या रिवाइज हुए हैं। बहुत सारा चार्जेस रिवाइज हुआ है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका अगर अकाउंट चल रहा है तो उसमें बहुत सारा चार्ज आपको लग सकता है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों के जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है एचडीएफसी बैंक के साइट से, जो कि 1 अगस्त 2025 से अप्लीकेबल हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर। इसके अंदर में एनआरआई सेविंग अकाउंट्स, आपको सैलरी अकाउंट एंड नॉर्मल सेविंग अकाउंट, सारे के ऊपर चार्जेस जो रिवाइज हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा है। आज की डेट में देखा जाए ये चार्जेस रिवाइज क्यों हो रहे हैं, बैंकों का फोकस है डिजिटल के ऊपर। तो आग इसमें जो चार्जेस मेजर जो रिवाइज हुए हैं वो हुए हैं ब्रांच के थ्रू ट्रांजेक्शन के ऊपर, कैश डिपॉजिट के ऊपर, या ब्रांच जाकर के आप जो भी सर्विस लेते हैं, यहाँ तक कि आप स्टेटमेंट भी अब लेने जाएंगे ब्रांच के ऊपर तो उसके आपको मोटा चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि आप एक एक पैरामीटर समझिएगा कि क्या क्या इसके अंदर में क्लॉज है और किसके बियॉन्ड आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे और दिखाता हूँ एक एक चीज कि क्या चार्ज रिवाइज हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे तो 1 अगस्त 2025 से जो सेविंग, सैलरी और एनआर जो नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट है इसके ऊपर चेंजेस आए हैं, जो कि अप्लीकेबल हो जाएगा 1 अगस्त 2025 से। ये चार्जेस क्या क्या है इसमें आप देखेंगे। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन के देख लेंगे, सबसे अधिक जो चार्जेस लगते हैं अकाउंटों में कैश में चार्ज लगते हैं। तो कैश में जो चार्जेस जो रिवाइज हुए हैं, जो कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कैश ट्रांजेक्शन 4 कर सकते हैं, जो कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों मिला करके होता है आज की डेट में बैंकों में। तो महीने में आप 4 से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो 150 रुपीज आपको पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन है। आप अगर देखें औरों बैंकों में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा डिजिटल पर फोकस करने के लिए बैंकों ने चार्जेस ज्यादा किया है। ये आरबीआई के साइड से ही कंसर्न है कि आरबीआई कह रही कि भाई इंडिया में जितने भी बैंक है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने कस्टमर को ले आए। तो ये सारा कुछ इसके अंदर में है। उसके बाद देखिए, जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है सेल्फ एंड थर्ड पार्टी, आप खुद से पैसा निकालना चाहते हैं या किसी अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को देते हैं चेक, तो उसके अंदर में महीने में 1 लाख रुपया से ज्यादा अब आप नहीं निकाल पाएंगे। निकालना या डालना दोनों मिलाकर के 1 लाख रुपया ही आप उसमें आप कैश में ट्रांजेक्शन अब कर पाएंगे आप। इसके बाद देखिए, जो थर्ड पार्टी का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 25,000 कर दिया गया है। 25,000 से ज्यादा आपका कोई भी थर्ड पार्टी है वो कैश निकाल नहीं पाएगा इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी ब्रांच में जाकर के। इसके बाद अगर आप 1 लाख से ऊपर अगर बियॉन्ड जाते हैं, आपने अगर 1,01,000 कर लिया तो आपको 5 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। 1 लाख पे 1,000 रुपये आपको 5 रुपये, जबकि आपने आईसीसी बैंक का लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, आईसीसी बैंक ने तो अप्लीकेबल ही कर दिया 1 जुलाई से, जो कि 3.5 रुपये का है। तो एचडीएफसी बैंक ने इसको 5 रुपये किया है। तो हर बैंक अपने प्रॉफिट और अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग रेट रिवाइज किया है। तो इसमें देखे तो आपको और मिनिमम जो है 150 रुपीज आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आपने 1,000 ही किया तो ऐसा नहीं कि आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, आपको 150 प्लस जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर में। तो ये तो हो गई कैश से रिगार्डिंग। आप देख लिया कि विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों मिला के 1 लाख रुपया ही का ही आपके पास अब फ्री लिमिट रह जाएगा। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपको 1,000 रुपया पे 5 रुपया देना पड़ेगा, और 150 रुपीज तो मिनिमम है ही। और साथ के साथ आप देखें तो आप इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है ओनली 4 ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर जाएंगे तो 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, जो चेकबुक के रिगार्डिंग चार्ज है, बैंक चाहता है कि ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करें। चेक आप इंस्ट्रूमेंट काटते हैं तो बैंक की उसमें कॉस्टिंग होता है। तो बैंक चाहता है कि आप खुद से मोबाइल एप्लीकेशन से, नेट बैंकिंग से आप खुद से आप ट्रांजेक्शन करें, उसके अंदर बैंक की कोई कॉस्टिंग नहीं आती है। तो इसमें देखें तो चेकबुक्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं, आपको एक चेक जो होता है वो 10 लिप्स वाली आपको साल में एक बार ही दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो उसके बाद क्या है, 4 चेक लिप्स आपको, अगर 4 रुपये पर चेकलिप्स आपको चार्ज देना पड़ेगा इसके अंदर में। और सीनियर सिटीजन को क्या है कि 36 रुपीज इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो ये सारा का सारा जो चार्जेस है चेकबुक्स के ऊपर भी है। उसके बाद देखें तो आई पिन जनरेशन, जो पिन जनरेशन करते थे वो अब फ्री कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटल पे फोकस है तो डिजिटल पे चार्जेस
अब नील कर दिया गया है, उसमें आप पिन जनरेट इजिली कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस एट ब्रांच, मेन कंसर्न क्या है कि बैंक चाहता है कि आप खुद अपने घर से ही ट्रांजेक्शन करें और अपने ऑफिस से ट्रांजेक्शन करें और सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो इसके अंदर अगर आप ब्रांच के थ्रू जाते हैं एड्रेस चेंज के लिए, तो पहले कोई चार्जेस नहीं होते थे, बैलेंस सर्टिफिकेट के कोई चार्जेस नहीं होते, अब आपको 100 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। वही सीनियर सिटीजन में देखे तो इस सीनियर सिटीजन में 90 रुपीज आपको देना पड़ेगा आज के बाद। अगर बैंक स्टेटमेंट आप अगर लेने जाते हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, किसी तरह का ब्रांच से आप सर्विस लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको अब चार्ज देना पड़ेगा 1 अगस्त 2025 के बाद। इसके बाद बात कर आपकी चल रही है तो उसके अंदर ईसीएस कराया जाता है, उस पे भी आपके जो चार्जेज है, जो अगर आपके रिटर्न हो रहे हैं जो चार्जेज, मतलब कि आपका ईसीएस अकाउंट लगा है, ईएमआई बाउंस कर गई, ईसीएस हो या नैस हो कुछ भी हो, तो उसके तरफ अगर पहला रिटर्न होता है तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वही सीनियर सिटीजन को 450 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आपका सेकेंड रिटर्न होता है तो 50 रुपीज आपका बढ़ जाता है, 550 रुपये देना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन में आपको 500 रुपया देना पड़ेगा इसके अंदर में। उसके बाद चेक रिटर्न के केस में, चेक रिटर्न के बैंक, कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि उसका कस्टमर की जो मार्केट में वैल्यू है वो खराब हो, तो इसलिए चार्ज रखे जाते हैं चेक रिटर्न के ऊपर कि आप जिसको भी चेक काटते हैं अपने अकाउंट में बैलेंस रखे फिर ही चेक काटें। तो यही करके बैंक इसके ऊपर चार्ज रखता है। अगर फाइनेंशियल रीजन की वजह से अगर कोई चेक रिटर्न हो रहा है तो इसमें फर्स्ट रिटर्न में 500 रुपीज, वही सीनियर सिटीजन में 450, और सेकेंड रिटर्न पे 550 रुपये देना पड़ सकता है। और अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से रह गई, स्कैन की वजह से या किसी वजह से रह गई, सिग्नेचर या किसी उसके वजह से, तो आपको 50 रुपीज आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर, और बाकी जो चार्जेस है वो अलग है। मेन जो चेंजेस हुए हैं जो आज के डेट में आरटीजीएस एनईएफटी के ऊपर है, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ब्रांच जाते हैं आरटीजीएस एनईएफटी कराने, बहुत लोग डरते हैं कि ऑनलाइन अगर कराए तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो उसके लिए अगर आप ब्रांच आप जाएंगे, तो अगर आप आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस में अगर 2 लाख से 5 लाख के बीच में जाता है, आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर की वैल्यू को आरटीजीएस के फॉर्म में बैंक ट्रांजेक्शन करता है। जिसके 2 लाख से अगर 5 लाख पे जाएंगे तो आज की डेट में 20 रुपीज, और सीनियर सिटीजन को 18 रुपये आपको अब पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एवं 5 लाख आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं ब्रांच के थ्रू तो 45 रुपीज देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को भी थोड़ी सी रियायत दी गई है इसके ऊपर में। तो ये सारा कुछ है इसमें ऊपर में। और एनईएफटी अगर आप 2 लाख से कम का ट्रांजेक्शन करते हैं तो देखिए आप 10,000 तक में 2 रुपए का है रेगुलर पे, और सीनियर सिटीजन को 1.8 है। 10,000 से 1 लाख पे जाते हैं तो 4 रुपए, 1 लाख से 2 लाख पे जाते हैं तो 14 रुपए, और एबव 2 लाख अगर जाते हैं तो 24 रुपीज आपको अब आरटीजी एनईएफटी पे चार्ज पे करना पड़ेगा। जहां तक कि आईएमपीएस की बात करें, आजकल बहुत लोग आईएमपीएस करते हैं, आईएमपीएस के भी चार्जेस रिवाइज हो गए हैं, लेकिन आईएमपीएस में थोड़ी सी रियायत की है, वैल्यू के ऊपर चार्जेस कम किए गए हैं। अगर आप 1,000 रुपये तक के अगर आईएमपीएस करते हैं तो 2.5, एंड 1 लाख तक की करते हैं तो 5 रुपए, एबव 1 लाख करते हैं तो 15 रुपीज आपको अब पे करना पड़ेगा। और स्पेशल गोल्ड और प्लेटिनम अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो उसके अंदर में आपको आईपीएस की फैसिलिटी फ्री मिल जाती है। ये जो सारे चार्जेस है, ये चार्जेस 1 अगस्त 2025 से अप्लीकेबल हो जाएगा। जब मेजर क्या है, आज के डेट में बैंक्स की जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा हो गई है, और इंडिया में डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट अब आने लगा है। बहुत लोग तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी डर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। एक ट्रांजेक्शन जो चार्जेस है इसकी अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो आप डिजिटली हो जाइए, आप कैश को थोड़ा सा अवॉइड करिए, आप ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर दिए, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करें, उससे आप इजीली आप पेमेंट कर पाएंगे और ये चार्जेस से बच पाएंगे। और सबसे पहली बात कि फोन पे आप फाइनेंशियल की डिस्कशन आप बंद कर दी। किसी का फोन आता है, आप फोन पे आप अपनी फाइनेंशियल जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, ये सब शेयर नहीं करें तो आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। तो कोई भी कंसर्न है, आज की डेट में डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन तभी फ्रॉड हो रहे हैं जब आप कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं आगे। आप लॉटरी फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ लोभ दिया जाता है, तो वही फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड के चांसेस नहीं है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप आ जाते हैं तो आप बैंकिंग एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।